जमील फारूकी हमारे साथ मौजूद है। जमील, अभी खुफिया बैलेटिंग शुरू होती ही कि खुफिया कैमरों का तस्करा छिड़ पड़ा और खुफिया कैमरे, वो अपोजिशन कहती है जी ये तो हुकूमत ने लगाए, हुकूमत कहती है जिसने कैमरे देखे ये उसी ने कैमरे लगाए। तो ये मामला, ये तो नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। आप कैसे देख रहे हैं, अब ये क्या होने क्या जा रहा है? देखें, पैंडोरास बॉक्सेस पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमेशा खुलते रहते हैं और जो जीत जाता है उसके लिए तो अवाम का एतमाद, इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल, उसके लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह के फजल व करम से जीत हमारी हुई, ये तो वो कहता है जो जीत जाता है। और जो हारता है उसके लिए इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल नहीं है, उसके लिए एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं रही, गैर जानिबदार नहीं रही, उसके लिए अवाम के एतमाद यानी वोट को चोरी किया गया। और ये हमेशा से हम देखते आ रहे हैं। तो हाई मॉरल ग्राउंड्स की अगर बात की जाए तो उसमें कम से कम इस वक्त ये बात तो तय है कि एक जवाब तो होगा इमरान खान के पास कि मैंने तो कहा था कि आप ओपन बैलेटिंग करा लें, मैंने तो बार बार आपसे कहा, मेरे लोगों ने कहा, पूरी कैबिनेट मेरी खड़ी हो गई कि आप ओपन बैलेटिंग कराएं, आपने उसकी मुखालफत की। आज अगर हॉर्स ट्रेडिंग होती है तो वो इस रॉटन एग सिस्टम का हिस्सा है। इमरान खान इस रॉटन एग सिस्टम का हिस्सा है। वी शुड स्टॉप एक्सपेक्टिंग वंडर्स फ्रॉम ए पर्सन हु इज सिस्टमैटिकली हैंडीकैप्ड। हमें इस चीज को रियलाइज कर लेना चाहिए कि आप देखें कि एक बंदे के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, वो सिस्टम के अंदर बैठा हुआ है, वो आपसे कह रहा है कि आप ओपन बैलेटिंग कराएं, आप कराते, 17 लोग सामने आते, हुकूमत खुद ही घर चली जाती। आप कराते, एतमाद के वोट के दौरान आप लोगों ने जो बायकॉट किया वो बायकॉट ना करते, आप उन 17 लोगों के नाम बताते जिनके बारे में आपने बबांगे दोहल का बार बार कहते रहे कि जी ये टिकटें हमारी चली हैं, पैसा नहीं चला। और उसके बाद फिर उससे भी मुकर गए और कहा टिकटें तो सेनेट इलेक्शन के लिए नहीं चली थी, वो ज़िमनी इंतखाबात के लिए चली थी। तो हुकूमत गिराना मकसूद नहीं था, हुकूमत गिराना पीडीएम के लिए मकसूद नहीं था। ये मामलात कुछ और है, मामलात किसी और तरीके से तय होते हैं। और रही बात सेनेट पोल्स की, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब की, तो एक बात वो कहते हैं ना कि खंडर बताते हैं इमारत अजीम थी, या एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो ये जो चीखें निकल रही हैं, ये कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि जीत लेकिन चीखें निकल क्यों रही हैं? देखें, बात ये जमील, नंबर गेम तो पूरे हैं ना ऑपोजिशन के पास। फिर अब यहाँ पर तो फिर हुकूमत कैसे कहेगी कि ज़मीर की आवाज़ पर हो गया? अगर हुकूमती नुमाइंदा जीत जाता है और आ जाते हैं सादिक संजरानी, तो फिर ये कहा जाएगा कि यहाँ पर नोट नहीं चले, यहाँ पर दोस्ती यारी में, मोहब्बत में ज़मीर की आवाज़ पर वोट दिए गए। देखें, मैं यही तो कह रहा हूं कि ज़मीर की आवाज़, जो जीत जाता है उसके लिए ज़मीर की आवाज़, जो हार जाता है उसके लिए वोट बिक गया। तो ये तो हमेशा से चल रहा है। लेकिन इमरान खान भी इसी रॉटन एग सिस्टम का हिस्सा है ना यार। मुझे एक बात बताएं कि सिंपल मेजॉरिटी नहीं है एक बंदे के पास, वो खुद कह रहा है कि ओपन बैलेटिंग करा लें, आप कराने देते मामला ही खत्म हो जाता। बिकेंगे, यकीनन बिकेंगे, हॉर्स ट्रेड होगा, यकीनन होगा, पहले भी हुआ है। तो खत्म करते ना, कहीं से स्टार्ट कर लेते, हॉर्स ट्रेडिंग रुक जाती, पीडीएम अपने मकसद में कामयाब हो जाती, हुकूमत गिर जाती, जान छूट जाती हमारी भी, और आज चिकन का रेट 600 रुपए ना होता, जान छूट जाती। लेकिन अब गवर्नमेंट के पास मॉरल हाई ग्राउंड्स के ऊपर एक बात कहने को है, और वो ये, और ये फेस सेविंग होती है। आप बताइए, ये जो वीडियो एक दिन पहले रिलीज हुई थी सेनेट इंतखाबात से पहले, 3 मार्च को जो वीडियो रिलीज हुई थी, वो वीडियो इसलिए रिलीज हुई थी कि उन्होंने अपोजिशन को पकड़ना था या पीडीएम को पकड़ना था? नहीं, इसलिए रिलीज हुई थी ताकि बाद में हमारे पास एक सबूत रहे कि यहां तो पैसा चला था, हम तो ओपन बैलेटिंग की बात कर रहे थे। आज अगर सादिक संजरानी जीत जाते हैं, जिसके मार्जिन ज्यादा है, अगर सादिक संजरानी जीत जाते हैं तो फिर वो यही कहेंगे कि हमने तो कहा था ओपन बैलेटिंग करा लो। जमील, आपने बात की है हाई मॉरल ग्राउंड्स की। अब हुकूमत ये समझती है कि अगर पैसे लेकर वोट बेचे जाएं तो वो गलत है, लेकिन डंडे के जोर पर अगर वोट ले लिए जाएं वो बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी जानिब ऑपोजिशन ये कहती है कि पैसों के जोर पे अगर ले लिया जाए तो वो ठीक है, लेकिन डंडे के जोर पर गलत है। तो ये हाई मॉरल ग्राउंड्स तो दोनों जानिब ही एक जैसे नहीं है। सियासत है ना, गटर सिस्टम है, सियासत है। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें रियलिटी को चेक करना होगा। हम एक हैंडीकैप्ड निजाम के अंदर, जिसमें चंद मौलिक सीटों के ऊपर हवा में मौलिक पार्लियामान है और कैबिनेट है, और हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वंडर्स कर दे, वो सिस्टम ठीक कर दे। वो खुद तो अखलाकी तौर पर ठीक रहे, लेकिन दूसरा जो करता रहे वो गलत कर रहा होता है। अगर जरदारी साहब खरीदो फरोख्त करके अपने लिए नारे लगवाते हैं कि एक जरदारी सब पे भारी, तो हमें अच्छा लगता है कि वाह वाह क्या कितनी जबरदस्त सियासत कर ली है। और अगर उसी सिस्टम में रहते हुए जिस बंदे के पास ऑप्शन नहीं है, वो करे तो क्या करे, वो लड़े तो किससे लड़े। यानी मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं। एक बंदा है, आपने, वो एक्सपर्ट ड्राइवर है, बड़ी जबरदस्त मर्सिडीज चला लेता है, उसको आपने बिठा दिया रिक्शे के अंदर
और रिक्शे का कभी एक टायर फट जाता है, कभी दूसरा टायर फट जाता है, कभी उसका इंजन फेल हो जाता है, कभी उसमें पेट्रोल खत्म हो जाता है। वो इन 5 सालों में उसके टायर ठीक करता रहेगा, उसका इंजन ठीक करेगा, उसकी हैंडलिंग ठीक करेगा, या हम उससे एक्सपेक्ट करेंगे यार तो इसको मर्सिडीज की तरह 280 किलोमीटर फी घंटा से चला के दिखा? तो ये हमारी भी तो ज्यादती है ना। हमने उसको इसी सिस्टम में बिठाया, इसी सिस्टम में बिठाया। मैं किसी तौर पर भी खान साहब के जो मंशूर का जो मैनिफेस्टो का हिस्सा था उसके खिलाफ जो काम हो रहा है 2.5 साल में, जो मैं उसके शदीद तरीन मुखालफत की है और सबसे ज्यादा ट्विटर के ऊपर बैशिंग मैंने फेस की है, लेकिन इसके बावजूद आप रियलिटी चेक तो रखें ना। लेकिन ये रियलिटी तो हुकूमत की जानिब से या खान साहब की जानिब से ही दिखाई गई थी जब वो ऑपोजिशन में थे, जिसको आप रिक्शा कह रहे हैं। खान साहब ने ही कहा था कि ये मर्सिडीज है, इसको रिक्शा पोर्ट्रे किया जा रहा है, ये असल में मर्सिडीज है और मैं बताऊंगा कि मर्सिडीज है कि नहीं है और इसको मैं मर्सिडीज की तरह चला के दिखाऊंगा। देखें, वो खान साहब ने कहा था, लेकिन चेक तो हमें रखना है ना। वो तो अब भी कह रहे हैं कि मैं चला रहा हूं, हमें नजर आ रहा है ना। हमें तो अनबायस्ड जर्नलिस्ट के तौर पर ये चेक रखना है कि यार उसके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, वो कानून साजी नहीं कर सकता। उस बंदे के पास सेनेट में अक्सरियत नहीं है, वो नहीं कर सकता, वो रिफॉर्म्स नहीं ला सकता। उस बंदे के इर्द गिर्द वो माफिया मौजूद है क्योंकि उसकी जरूरत है। उनको लगता था कि मैं गवर्नमेंट में आ जाऊंगा, मैं अकेला काफी हूं, अगर लोग इर्द गिर्द होंगे भी तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये सिस्टम है, ये गटर है, वो इस सिस्टम के अंदर एक हैंडीकैप्ड प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बैठे हुए हैं। और अब अगर वो सादिक संजानी साहब जीत भी जाते हैं और खान साहब अगर रिफॉर्म्स नहीं कर पाते तो मेरे ख्याल में ही शुड डिसॉल्व द असेंबलीज रादर बीइंग इन द गवर्नमेंट। ये उनके लिए बेहतर होगा कि उनकी कम से कम जो दम तोड़ती सियासत है वो बच जाएगी। लेकिन इसके बावजूद हम ये कहते रहे कि रिक्शे में मस्जिद के ड्राइवर को बिठा दिया तो वो चला लेगा, भाई रियासत में बैठे हैं। ये तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, फिर तो सिस्टम कभी भी ठीक नहीं होगा, फिर तो सिर्फ बातें और दावे होते रहेंगे। एग्जैक्टली, सिस्टम ठीक उस वक्त हो सकता है जब आप किसी के पास उस गाड़ी को चलाने के पूरे कंट्रोल्स देते हैं। एक बंदे के पास कंट्रोल ही नहीं है, उसका एक टायर फटा हुआ है, कभी टायर फट जाता है, कभी एक इत्तेहादी नाराज हो जाता है, चले इत्तेहादी को मना लिया, पीडीएम वाले पीछे पड़ जाते हैं। फिर न्यूट्रलिटी के जो मामलात हैं उसके ऊपर 10 तरफ से बैशिंग शुरू हो जाती है। और फिर क्या करे, वो अपने रिफॉर्म्स करे, हुकूमत का जोड़ तोड़ बचाए, गिरती हुई हुकूमत को बचाए, या लोगों के लिए मामला इन 2.5 सालों में बात यहाँ पे ये आती है कि ये तमाम चीजें खुद एक्सेप्ट की गई ना। ड्राइवर जबरदस्ती तो नहीं बनाया, अपनी मर्जी से बने, ये मालूम होते हुए कि वो इस वक्त उनके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, बैसाखियों पे वो आ रहे हैं। ये ऑप्शन उनके पास मौजूद था कि वो हुकूमत में आना चाहते हैं या फिर नहीं आना चाहते, अपनी मर्जी से वो हुकूमत में आए ना सर। देखें, अपनी मर्जी से ही सारे आते हैं, सारे अपनी मर्जी से आते हैं, जाहिर है उनकी अपनी चॉइस होती है। अपनी चॉइस से 25 साल जिद्दोजहद करते रहे ना, उनको एक दिया नजर आया होगा कि यार कम से कम गवर्नमेंट तो मिल रही है, हो सकता है मैं इसको ठीक कर लूं। लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल, इस पॉइंट के ऊपर मैं 10,000 दफा बात कर चुका हूं कि अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, अगर आपके पास अक्सरियत नहीं थी, अगर आपके पास नेशनल असेंबली में लेजिस्लेट करने के लिए पावर्स नहीं थी, अगर आप सेनेट में हैंडीकैप्ड थे, तो आपको इस हैंडीकैप्ड गवर्नमेंट में बेहतर था कि गवर्नमेंट में ना आते। शायद 2023 में आप इससे बेहतर पावर्स के साथ आ चुके होते। लेकिन सिस्टम है, उस सिस्टम में वो बैठे हैं, अभी वो अपने आप को बचा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर सादिक संजरानी साहब हार जाते हैं आज और यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाते हैं, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन वंडर्स कैन हैपन एनी टाइम, पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है सियासत के अंदर। अगर सादिक संजरानी साहब हार जाते हैं तो ये ज़हन में रख लीजिएगा कि कोई बहुत बड़ा डिसीजन इमरान खान साहब की तरफ से आ सकता है, क्योंकि ना तो वो लेजिस्लेट कर पाएंगे, ना रिफॉर्म्स कर पाएंगे। 2.5 साल उन्होंने सिर्फ जोड़ तोड़ में इत्तेहादियों को मनाने में गुजार लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।